हर किसी का एक सपना होता है, किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का पुलिस बनने का, तो किसी का साइंटिस्ट बनने का। ये सब जो सपना है ना, 12th क्लास से पहले सभी के माइंड में आते हैं और जैसे ही स्टूडेंट 12वीं कक्षा पास करते हैं उनका दिमाग कई चीज़ों में बढ़ जाता है। किसी किसी का ध्यान कहीं और चला जाता है। सपना होता है डॉक्टर बनने का, लेकिन पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की। बनना होता है टीचर और पढ़ाई करते हैं ड्राइविंग की। 12th क्लास पास करने के बाद स्टूडेंट को सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो हम एक रूल से चलेंगे, तभी लास्ट में कुछ अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो ना इधर के होंगे ना उधर के। तो आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद अपना फ्यूचर कैसे सेट करेंगे, अपना कैरियर कैसे बनाएंगे और आगे की पढ़ाई क्या करना चाहिए। सही गाइड नहीं मिल पाता, इसी कारण से स्टूडेंट अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते और खुद का फ्यूचर बिगाड़ लेते हैं। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप 12th क्लास पास करने के बाद आपके कैरियर के लिए बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको बनना क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप क्या बनना चाहते हैं। मेरे हिसाब से लाइफ में कुछ भी कोर्स कर लें, लास्ट में हमें पैसा ही कमाना है। पैसा कमाने के बहुत से उपाय हैं। पैसा कमाना है तो एक अच्छे नियम से कमाओ, जिससे आपकी समाज में इज्जत बनी रहे। तो हम कहाँ थे कि आपको बनना क्या है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आपको बनना क्या है तो यहाँ देखिए, इसके बाद जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बनना क्या है। तो 12वीं कक्षा पास करने के बाद आपको इन सभी कोर्सेज में से किसी एक कोर्स को सिलेक्ट करना होगा, जिसके बाद आप अपने फ्यूचर को सेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर पहला कोर्स हम देख लेते हैं, पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिसके अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, केमिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और लास्ट में है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये सभी कोर्सेज हैं जो आप पॉलीटेक्निक के अंतर्गत कर सकते हैं। अगर आप पॉलीटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो आप 12th क्लास पास करके पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज जो मैंने आपको बताया, आप अपनी इच्छा अनुसार इसे सब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कोर्स जो है, यहाँ पर हम देखते हैं ITI, जिसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI के अंतर्गत आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर, मैकेनिकल, प्लम्बर, सर्वेयर, वेल्डर, फायरमैन, ड्राइविंग, सेविंग टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ITI के अंतर्गत कर सकते हैं। ITI कोर्स कर लेने के बाद आपको अपने फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। आप बड़े बड़े कंपनियों में भी ITI बेस से अपना जॉब ले सकते हैं। आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं ITI कोर्स करने के बाद। तीसरा हम देखते हैं, जिसमें आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं, जो कि डिग्री कोर्स होता है, जिसमें आप BE या BTech कर सकते हैं। BE और BTech के अंतर्गत अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें 18 से 20 प्रकार के कोर्सेज आपको BE और BTech के अंतर्गत मिल जाएंगे। आप जिस क्षेत्र में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपके इच्छा अनुसार से आप सब्जेक्ट के रूप में इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथा हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप सिविल सर्विस का सपना देखते हैं, UPSC या PSC फाइट करना चाहते हैं, तो आपके लिए सिंपल कोर्स ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। आप BA, BSc, BCom ये सभी ग्रेजुएशन डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विस में कम से कम ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य रहता है। यदि आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कंप्लीट है तो आप सिविल सर्विस में जॉब की तैयारी कर सकते हैं। सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। BA, BSc, BCom इसमें सब्जेक्ट अलग अलग रूप से रहते हैं। आपके इच्छा अनुसार आप इसमें सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं।
और डिग्री कोर्सेज में और भी कोर्सेज हैं जिसमें LLB या BA LLB आप कोर्स कर सकते हैं। डुअल डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं जैसे कि BA LLB, BA BEd, BSc BEd। ये सभी कोर्स जो हैं आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होगा और साथ में जैसे कि आपका BA LLB कोर्स आप करेंगे तो आपका BA सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में LLB का डिग्री आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप BA BEd करते हैं या BSc BEd करते हैं तो आपको BA का डिग्री भी मिलेगा और साथ में BEd का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार BSc BEd आप करते हैं तो आपका BSc और BEd दोनों एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी कोर्स आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। पांचवा यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप टीचिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री के साथ मास्टर डिग्री और मोस्ट इम्पोर्टेंट BA या BEd का डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। BA BEd या DLEd ये सभी कोर्सेज आप करेंगे तभी आप एक टीचर बन सकते हैं, क्योंकि टीचर के लिए ये सभी कोर्स अनिवार्य हैं। अगर आप ये सभी कोर्स कर चुके हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। BEd, DEd और DLEd ये सभी कोर्सेज आप 12वीं कक्षा पास करने के बाद से ही कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री आपको प्रमोशन में हेल्प करेगा। टीचर बनने के लिए आपको टेट वगैरह का एग्ज़ाम भी पास करना होता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा। इसके बाद जो इसमें आपका एग्ज़ाम होता है जैसे कि टेट का एग्ज़ाम, तो टेट का एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तभी आप टीचर के लिए एलिजिबल रहते हैं। छठवां हम देखते हैं जिसमें अगर आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल कोर्स करना चाहिए जिसमें MBBS कोर्स आप कर सकते हैं। MBBS के अलावा और बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप मेडिकल फील्ड में सिलेक्ट कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप DLMT, DHFM, DOA, DOT ये सभी कोर्सेज हैं जो आप पैरामेडिकल के रूप में कर सकते हैं। और अगर आप 5 साल का स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं तो आपको MBBS कोर्स करना चाहिए। MBBS कोर्स करने से पहले आपको नीट का एग्ज़ाम पास करना होगा, तभी आप MBBS कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सातवां हम देख लेते हैं, अगर आपको कंप्यूटर का कोर्स करना है, अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ग्रेजुएशन लेवल में BCA कोर्स कर सकते हैं। और यदि आप BCA नहीं करना चाहते तो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद PGDCA कर सकते हैं। और 12th क्लास पास करने के बाद आप ITI में कोपा सब्जेक्ट को कंप्यूटर के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर DCA कोर्स आप कर सकते हैं। ITI, कोपा, DCA और PGDCA में आपको 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। BCA जो है डिग्री कोर्स है जिसे आप ग्रेजुएशन लेवल में कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन का डिग्री भी मिल जाएगा और साथ ही आपका कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी कोर्सेज जो मैंने आपको बताया इसे मिडिल क्लास फैमिली वाले भी आसानी से कर सकते हैं। और भी पढ़ाई में बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन कोर्स करने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और भी बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपका फैमिली का इनकम बहुत अच्छा है तो आप स्पेशल कोर्सेज कर सकते हैं जिनमें आप अपने करियर को अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज जो मैंने आपको बताया इसे अगर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं। अगर इन सभी कोर्सेज से कुछ हट के दूसरा कोर्स आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।